एस स्टोरी टेलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश और अभी आप सुन रहे हैं भूत की कहानी। मैं आज उसका दूसरा भाग आप सभी को सुनाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आप सभी से बताना चाहूँगा कि ये कहानी किसी भी सत्य घटना पर आधारित नहीं है, तो आप लोग सुनने के बाद इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, परंतु सुनते समय ध्यानपूर्वक सुनिएगा। समय की गति हमेशा चलती ही रहती है। इस दुनिया में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। ईश्वरत्व शक्ति और उसके बाद एक और शक्ति है जो भूत प्रेतों की शक्ति होती है। इंसान इस दुनिया में है, परंतु इंसान और पशु पक्षियों के अलावा इस दुनिया में कहीं ना कहीं भूत प्रेत भी होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो अब मैं सुनाऊंगा इसका दूसरा भाग और ध्यान से सुनिएगा। राजू के जाने के बाद वे लोग कमरे में बैठकर बातें करने लगे। अनुभव आज बहुत गंभीर लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वह कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी राजेश उठा और उसने केक से थोड़ी सी क्रीम निकाली और अनुभव के चेहरे पर लगाते हुए बोला, जी हाँ जी अनुभव जी, क्या सोच रहे हैं आप? वैसे भी अभी तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में आप सोचते हैं वो तो अभी यही है। अनुभव बोला, राजेश तुम कहना क्या चाहते हो? राजेश हंसते हुए बोला, अनुभव, समझने वालों के लिए तो इशारा ही काफी होता है। अनुभव कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी महक बोली, प्लीज यार तुम लोग अभी शांत रहो। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, ओह अरे मैडम जी, आपको क्यों बुरा लगा? मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है। महक कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर नोक हुआ। जिगर ने उठकर दरवाजा खोला। राजू दरवाजे पर चाय लेकर खड़ा था। राजू चाय लेकर अंदर आया और जिगर ने दरवाजा बंद कर लिया। राजू मेज पर चाय रखते हुए बोला, गाइस मैं सबके लिए चाय लेकर आया हूँ। पहले हम चाय पीते हैं, उसके बाद राजेश हमें प्लानिंग बताएगा। क्या विचार है आप लोगों का? सभी ने उसकी हाँ में सिर हिलाया। राजू सबको चाय देकर खुद भी चाय पीने लगा। तभी जिगर बोला, वेरी नाइस यार राजू, चाय बहुत टेस्टी है। पीयूष बोली, जिगर तूने पहली बार कोई काम की बात की है। साहिल बोला, सच में मज़ा आ गया। राजू बोला, थैंक यू यार। कुछ देर बाद सबने चाय ख़त्म की तो राजेश बोला, क्या अब मैं प्लानिंग बताऊं? सभी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी कशिश बोली, राजू प्लीज़ यार, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजू बोला, हाँ बोलो। तो कशिश बोली, मैं राजेश तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार सोच समझ कर प्लानिंग बनाना। अगर भूत प्रेतों वाली प्लानिंग बनाई ना तो मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। राजेश बोला, अरे बहन जी पहले आप सुन तो लीजिए। कशिश बोली, अच्छा ठीक है चल सुना। राजेश बोला, दोस्तों हम कहीं अच्छी जगह ट्रैकिंग करने चलते हैं। सबसे पहले अनुभव तुम बताओ हमें कहाँ चलना चाहिए? अनुभव बोला, यार हमें लगभग 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। राजू बोला, अरे तो क्या हुआ,
मज़ा आएगा यार, अनुभव बोला। हमें नैनीताल चलना चाहिए। सभी उसकी बात से सहमत थे। तभी साहिल बोला, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकल आंटी से परमिशन कौन लेगा? राजू बोला, मैं मम्मी पापा से परमिशन लेकर आता हूँ। तब तक तुम लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर आओ और अपना सामान भी पैक कर लेना। पीयूष बोली, दोस्तों सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। राजू बोला, कोई बात नहीं पीयूष, जो नहीं आना चाहता उसको हम फोर्स भी नहीं करेंगे। सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले गए। राजू के घर में अब अजीब सी घबराहट थी, अजीब सी शांति थी। तो यहाँ पर इस कहानी का दूसरा भाग ख़त्म होता है और मैं आप सभी के लिए कुछ सवाल भी छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए और उन सवाल के जवाब अपने मन में रखिए और मेरी तरफ से जो जवाब होगा वो जानने के लिए इस कहानी का तीसरा भाग भी सुनिएगा और आगे भी सुनते रहिएगा। सवाल है, क्या राजू और उसके दोस्तों के पेरेंट्स उन सभी को ट्रैकिंग पर जाने की इजाज़त देंगे? क्या पीयूष का ट्रैकिंग पर ना जाने का फैसला सही है? क्या उन लोगों ने ट्रैकिंग पर जाने का सही रास्ता चुना है? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस कहानी को सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। बाय, टेक केयर। SS स्टोरी टेलर चैनल में आप सभी